नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 यानी कि मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 1 को। यह आपकी 24 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि महीने में 2 बार आपका असेसमेंट होना है। ये असेसमेंट आप इसको मंथली टेस्ट कह सकते हो, क्लास टेस्ट कह सकते हो, उसी तरीके से आपका असेसमेंट होगा। और ये असेसमेंट आपकी वर्कशीट पर बेस्ड रहेगा, यानी कि उन 15 डेज में जितनी भी वर्कशीट आएगी उन्हीं वर्कशीट पर बेस्ड आपका असेसमेंट हुआ करेगा। कब होगा ये? 2 बार होगा। पहला होगा फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में, यानी कि वीक के जो मंथ के पहले वीक में, पहले सप्ताह में। ओके, जो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में होगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव मतलब उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा जो असेसमेंट होगा वो आपका होगा थर्ड वीक ऑफ द मंथ में। वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आज की इस वर्कशीट में दिया गया है। ओके, उसके बाद इनका क्या करना है, आपको एक सेपरेट नोटबुक में करना है। बेटर यही रहेगा कि आप अलग नोटबुक लगा लीजिए असेसमेंट वर्कशीट की, और उसमें सभी सब्जेक्ट के असेसमेंट आप करते रहोगे ताकि स्कूल में सबमिट करवाना इजी हो जाए। ओके, दूसरा ये कि जैसे ही आप असेसमेंट वर्कशीट करोगे सेम डे ही आपको इसकी इमेज लेकर के, इसकी पीडीएफ फाइल बना करके अपने टीचर को सेंड करना है, क्योंकि इनके मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगे। अगर आपका लास्ट ईयर की तरह एग्जाम नहीं होते हैं, फाइनल एग्जाम नहीं होते, तो आपका रिजल्ट इन्हीं वर्कशीट के बेस पर तैयार किया जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट को, जिसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के लेखक है एक 9th क्लास का स्टूडेंट। ओके, वो हमें बता रहा है पुस्तकों के बारे में कि पुस्तकों का क्या महत्व। चलिए पढ़ते हैं। मेरा पसंदीदा शौक खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। किताबें जब भी हम पढ़ते हैं वो हमें काफ़ी, जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं हमें अलग सा एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है पुस्तकों में, और हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है जो कि हम मोबाइल से जब चिपके रहते हैं तो शायद वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है। जब कभी मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो अपना गृह कार्य यानी कि अपना होमवर्क करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं 14 वर्ष का हूँ और कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, यानी कि जो आपकी ही क्लास का एक स्टूडेंट है वो हमारे साथ साझा कर रहा है अपना अनुभव पुस्तकों के बारे में, कि जब भी वो घर पहुँचने के बाद सबसे पहले गृह कार्य यानी कि होमवर्क किया जाता है, और उसके बाद जैसे ही समय मिलता है तो किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। अब मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है। यह शौक किसी के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ये शौक बच्चों के पास हो, चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, किसी में भी ये शौक डेवलप किया जा सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि किसी को शौक हो, आप जैसे पढ़ना शुरू करोगे आपको अच्छा लगने लगेगा, मजा आने लग जाएगा। ओके, और हालांकि मुझे ये शौक प्राकृतिक तौर पर मिला है, प्राकृतिक रूप से मिला है, यानी कि कुछ में ऐसा होता है कि बचपन से ही आदत होती है, कुछ में ऐसा होता है कि बाद में आदत डेवलप होती है, विकसित हो पाती है। किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश भी रहता है और व्यस्त भी रहता है। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत है। आनंद, मजा भी आता है, ज्ञान, नॉलेज भी मिलता है, प्रोत्साहन, मोटिवेशन भी मिलता है, और हमें नई सूचनाएं, नई जानकारी भी मिलती है। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पाबंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाती है। यानी कि हम बहुत कुछ सीखते हैं किताबों से, कि कैसे हमें अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, कैसे न्यायप्रिय होना चाहिए, कैसे विश्वसनीय बन सकते हैं, कैसे हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा अगर हमें सफल होना है तो हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों को पढ़ने से कोई व्यक्ति कभी अकेला या परेशान नहीं रह सकता। एक तरीके से किताबें होती है वो मित्र की तरह होती है। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज़्यादा कीमती है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च सत्र का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच इत्यादि प्रदान करती है। जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, ओके, जो भी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण जो किताबें होती हैं उनके बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है, अच्छे मित्र की तरह होती है, क्योंकि उन्हें सलाह भी वहीं से मिलती है, उनकी समस्या का समाधान भी वहीं से मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समय का पता भी नहीं चलता है। जिसके पास यह आदत नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी अधिक सांसारिक वस्तुएं हो, धन क्यों न हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब माना जाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा हम दुनिया में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। किताब पढ़ने की आदत या शौक को किसी भी आयु में किसी के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। अगर आपको ये आदत नहीं है, ये शौक नहीं है, विकसित कीजिए, किताब पढ़ के देखिए, अच्छा लगेगा, मोबाइल से भी छुटकारा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत आगे तक आप जाओगे। ओके, तो ये था हमारा गद्यांश जिसको हमने पढ़ा और समझा। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार होती है। ठीक, तो अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें हैं एक व्यक्ति के जीवन में। पहला जो हमारा ऑप्शन विकल्प दिया गया, अच्छे मित्र की तरह होती है। दूसरा है भाई की तरह होती है।
तीसरा है सहपाठी की तरह होती है, चौथा है गुरु की तरह होती है। कौन सा उत्तर रहेगा? तो इसमें हमारा पहला उत्तर रहेगा मित्र की तरह होती है, तो ये आप सभी को पता होगा। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, व्यक्ति किसके अभाव में गरीब होता है? पहला विकल्प है ज्ञान के अभाव में, दूसरा मान के अभाव में, तीसरा धन के अभाव में और चौथा है साथी के अभाव में। ओके, तो इसमें हमारा सही विकल्प रहेगा पहला ज्ञान के अभाव में। ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है? पहला है मित्र, दूसरा हमारा विकल्प है भाई, तीसरा किताबें, चौथा है मोबाइल। तो इसमें हमारा सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा किताबें। हालांकि आज के टाइम में मोबाइल से चिपके रहते हो, लेकिन हमारा उत्तर सही रहेगा किताबें। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, खाली समय में लेखक का शौक क्या है? मित्रों से बातें करना, घूमना, तैरना, किताबें पढ़ना। तो इसमें हमारा सही विकल्प रहेगा सी, किताबें पढ़ना। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया, सफल जो शब्द है उसका विलोम बताना है। ओके, उसका विपरीतार्थक शब्द हमें बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है असफल, दूसरा कुफल, तीसरा अफल और चौथा दिया गया सुफल। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? हमारा सही आंसर रहेगा, सही विकल्प रहेगा ए, असफल। सफल का विलोम होगा असफल। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया, छठा जो प्रश्न दिया गया कि अनुशासन जो शब्द है इसमें उपसर्ग और मूल शब्द कौन से, ये हमें बताने हैं। अलग अलग क्या होंगे ये हमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विकल्प है अ जमा नुशासन, अनुषा जमा में सन, अनु जमा में शासन या फिर अनुशास जमा में न। तो इसमें सही विकल्प रहेगा अनु जमा में शासन। तो उपसर्ग का आपको पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्द के शुरुआत में आरंभ में जुड़ करके शब्द को एक नया अर्थ देते हैं। तो इसमें अनु उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? वो है शासन। ठीक, उसके बाद सेवंथ जो हमारा शब्द दिया गया विश्वसनीय जो शब्द है, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय हमें अलग अलग बताने। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जोड़ करके शब्द को एक नया अर्थ देते हैं। तो इसमें पहला वी जमा में श्रवणीय, दूसरा जो विकल्प दिया गया विश्व जमा में सनीय, तीसरा विश्वास जमा में नीय, चौथा विकल्प दिया गया विश्वास जमा में अनीय। तो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा डी, हमारा विकल्प रहेगा विश्वास जमा अनीय। ओके, विश्वास मूल शब्द है और अनीय यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। आठवां प्रश्न है खुश शब्द का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, एक जैसे अर्थ वाला। तो इसमें पहला विकल्प है प्रश्न, दूसरा है अप्रश्न, तीसरा है दुख, चौथा है भावुक। तो कौन सा रहेगा? खुश मतलब प्रश्न रहना, एक ही बात है ना। तो इसमें ए, पहला ऑप्शन, पहला विकल्प है वो सही रहेगा। उसके बाद नौवां शब्द दिया गया, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, इनके बारे में आपने पढ़ा है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए, वो तत्सम शब्द है। तद्भव होते हैं जो उनका रूप जब बिगड़ करके वो हिंदी में आए, थोड़ा बहुत रूप उनका बदल गया, तो वो तद्भव शब्द होते हैं। ओके, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा? जो ज्यों का त्यों हमने संस्कृत से लिया। तो ऑप्शन है हमारे विकल्प शौक, रुचि, पाबंद और दौलत। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा रुचि, बी। रुचि शब्द है वो तत्सम शब्द है। ओके, उसके बाद 10वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, पुस्तक और ग्रंथ किस शब्द का पर्यायवाची है? ओके, पुस्तक और ग्रंथ है वो किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसमें पहला विकल्प है पेंसिल का, पेंसिल को पुस्तक और ग्रंथ तो नहीं कहते। उसके बाद दूसरा है किताब, तीसरा दवात, चौथा लेखनी। तो जो पुस्तक और ग्रंथ शब्द है वो किताब के पर्यायवाची होंगे, यानी कि बी विकल्प हमारा सही रहेगा। तो ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये असेसमेंट वर्कशीट आपको लगता है कि हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आप अपने आप करोगे, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें ये असेसमेंट वर्कशीट नहीं बनानी चाहिए, तो भी आपको बताना है। बनानी चाहिए तो भी आपको विद नेम, अपने स्कूल नेम के साथ कमेंट करना है, ताकि हम कंटिन्यू कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।